ये बात हुई थी कि श्री कृष्ण के विरह में ब्रज गोपीजन रोई और विरह में उन्होंने गीत गाया जो बहुत सुरीला गीत था। उस सुरीलापन का क्या भाव था ये विस्तार से कल कहा गया। स्वर संगीत शास्त्र का जो नियम है वो तो वैखरी वाणी में जब आता है तब नियम बनता है। 4 वाणियों में परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी, ये सबसे पहली वाणी है परावाणी। वो परावाणी आ करके और फिर वही वाणी पश्यंती बनती हैं, वही मध्यमा बनती है, फिर वही वैखरी बनती है 4 वाणियां। गीत पीछे पैदा होता है, मुंह से निकलता है। पहले गीत की रचना परावाणी में होती है, यानी भाव आते हैं। वे भाव जब सुंदर होते हैं तो भगवान को अच्छे लगते हैं, उसको सुस्वरता कही जाती है। यदि भावों में सुंदरता नहीं है तो कला पक्ष कितना भी सुंदर है उसका कोई भी मूल्य नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे तानसेन जी थे और वो इस युग के बहुत बड़े गायक हुए और उनके तान के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अच्छा हुआ शेषनाग को कान नहीं दिए, नहीं तो उनका मस्तक हिलता, पृथ्वी डोलती और तानसेन की तान से भली भई विधि ना दिए शेषनाग को कान। और भूमंडल सब डोल तो तानसेन की तान। तो अतिशयोक्ति है, परंतु फिर भी बहुत बड़े गायक हुए और वे यहां पर आए ब्रजभूमि में, क्योंकि यहां वो आते जाते थे। श्री विट्ठलनाथ जी की कृपा पात्रों में भी थे वे। तो जिस समय वो संगीत के लिए आए यहां पर और उन्होंने सुना कि नंददास जी बहुत अच्छा गाते हैं और नंददास जी बहुत अच्छा गाते ही थे, बड़े अच्छे गायक थे। इनके संगीत को ठाकुर जी, श्री जी सुनते थे और यहां तक आया है कि
श्याम सुंदर भी इनके साथ बैठ के गाते थे, सखा थे। गोकुल में एक टीला है, वहां बैठ करके दोनों मित्र तान भरते थे, नंददास जी और श्री गोकुलनाथ जी। तो तानसेन भी आए और उन्होंने यहां आकर के दर्शन किया श्रीनाथ जी का, और गोसाई जी से दंडोत प्रणाम करने के बाद गोसाई जी ने उनके मन की बात जान लिया और स्वयं बोले कि अच्छा तानसेन जी कुछ सुनाओ तुम श्रीनाथ जी के लिए। विश्व के प्रसिद्ध गायक थे, तानपुरा उठाया और गाने लग गए। बहुत सुंदर गान था और उस गाने के बाद में गोसाई जी की ओर से यानी श्रीनाथ जी के प्रसादी गई एक थाल जिसमें सोने की मुद्राएं, ठाकुर जी का प्रसादी पटका, प्रसादी और सोने की जो मुद्राएं थी, मोहरें थी, उनके ऊपर एक कानी कौड़ी रखी हुई थी। तो वो अधिकारी जी ले गए, बोले आपके लिए प्रसाद है। तो तानसेन जी ने झोरी पसार करके, श्रीनाथ जी का गोवर्धन धन का प्रसाद है, लिया, पटका लिया, प्रसाद लिया और सोने की वो जो मुद्राओं से अशर्फियों से थाल था उसको भी लिया। लेने के बाद उस थाल के ऊपर कानी कौड़ी एक रखी थी। तो उन्होंने कहा कि विचार किया कि ये तो ऐसा क्या है, इसमें कोई रहस्य होना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर तो ही रखी गई है सबके बीच में ऊपर, अगर कहीं से कोई गिर नहीं सकती है क्योंकि भीतर से आ रही, भीतर कौड़ी क्यों जाएगी, कानी कौड़ी का क्या काम। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर कहीं से गिरी होती तो इधर उधर गिरती, ये बीचों बीच में सजा के रखी है सबके सिर पर। तो उन्होंने वो देखते रहे, बड़ी सभ्यता थी उस समय, सब लोग आचार्य गोसाई जी को कृष्ण रूप मानते थे और सभी आचार्य भगवत स्वरूप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। तो गोसाई जी ने कहा कि तानसेन जी आप क्या विचार कर रहे हो, आप क्या कुछ पूछना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा जय जय, हम ये पूछना चाहें कि जो प्रसादी पटका है, प्रसाद है और ये सब स्वर्ण मुद्रा भी है, अभी तो आपकी कृपा है, आप हमें दे रहे हो, ठीक है, लेकिन हम ये कानी कौड़ी को रहस्य हम नहीं समझ पाए, क्योंकि कोई न कोई तो बात है ही है। वो हंस गए गोसाई जी और बोले, देखो तानसेन जी, गवैया या कला की दृष्टि से तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, और सोने के थाल में सोने की जो अशर्फियां दी गई ये भी कम है। तो कला की दृष्टि से तो तुम्हें ये भेंट दी गई,
लेकिन कानी कौड़ी इस दृष्टि से दी गई कि ये भाव पक्ष की दृष्टि से, जो कल हमने विषय रखा था कि कला पक्ष और भाव पक्ष दो होते हैं। भाव पक्ष की दृष्टि से तुमको कानी कौड़ी, क्यों कि इतनी बड़ी कला और तुम एक दुनिया के बादशाह अकबर के लिए सुनाते हो। इसीलिए जो वस्तु संसार के लिए है उसकी कीमत कानी कौड़ी है, जो वस्तु प्रभु के लिए है वो ही अनंत है, वही अमूल्य है। कैसी अच्छी शिक्षा दिया उन्होंने। संसार के लिए जो भी कार्य आदमी करता है एक बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें। लोग संसार के लिए कर्म करें, 10 पैसा भी किसी को खर्च करना है तो वहां खर्च करना चाहता है जहां दुनिया के लोग जाने। 10 रुपए भी आदमी भेंट करता है तो दिखा करके कि दुनिया देखे। पत्थर में नाम खुदवाता है कि ये कमरा हमने बनवाया है। फूल बंगला बनता है तो उसमें नाम खोदा जाता है कि फलाने कौड़ीमल सेठ की ओर से आज बंगला हुआ 2 लाख रुपए का। और वो ये कृष्ण के लिए नहीं है। जो वस्तु केवल भगवान के लिए है, कोई नहीं जाने, केवल प्रभु जाने, वो सच्ची सेवा है। जहां प्रदर्शन है, दिखावा है, ढोंग है, जीवाश्रय है और मैं को लेकर के जो चीज की जा रही है, मैं कर रहा हूं, वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। क्यों? भगवान के लिए है ही नहीं। और स्वीकार क्या करेंगे? प्रभु अन्याय थोड़ी करते हैं। हम लोग तो वेश्या वाला धंधा करते हैं। वेश्या बड़ा अच्छा गाती है लेकिन दुनिया भड़ुओं को दिखाने के लिए। वैसे ही हम लोग अपनी अहंता के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए करते हैं। तो वो सेवा भगवान के लिए थोड़ी नहीं है। हम वाह वाह चाहते हैं, हम तारीफ चाहते हैं, हम अपना यश चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं। ये सब की कीमत क्या है? 1 कौड़ी, ज्यादा नहीं है। चाहे वो अरबों रुपया है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है, नाम के लिए है, अपनी अहंता मान बढ़ाई के लिए है। तो उसकी कीमत 1 कौड़ी है। और बोले कौड़ी भी नहीं है, कानी कौड़ी, फूटी कौड़ी थी। कौड़ी भी कैसी थी? फूटी कौड़ी। अच्छी कौड़ी में पुराने जमाने में सामान मिल जाता था। कौड़ी में पहले व्यापार चलता था किसी जमाने में। आज तो वो बात गप हो गई है, लेकिन पुराने जमाने में बात थी है कि कौड़ी लेके जाओगे तो कुछ न कुछ तुमको नमक मिर्च वगैरह मिल जाता था। और जो कौड़ी फूटी है उसे कुछ नहीं मिलता था। अब कितनी बड़ी शिक्षा मिली भैया। अपने तो जितना काम करते हैं फूटी कौड़ी का, बस फूटी कौड़ी से भी नीचे का काम रहता है अपना। क्यों? बड़ाई की भावना रहती है, लोग जाने ये भावना रहती है, बड़प्पन की भावना रहती है। तो उसकी कीमत साईं के दरबार में तो है नहीं, प्रभु के दरबार में तो है नहीं। और हाँ, दुनिया में चलता है भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही, वो थोड़ी दिन चल जाती है गाड़ी, लेकिन अंत में परिणाम अच्छा नहीं रहता। कल ही रात्रि को हम लोग बात कर रहे, ऊपर चढ़ रहे कि देखो बड़े बड़े लोग
धार्मिक आचार्य लोग भी बड़े बड़े प्लाट बनाते हैं, बेचते हैं। पैसा ही पैसा, पैसा ही भगवान, पैसा ही सब कुछ। परिणाम क्या रहा? माया में वृत्तियां घुस गईं। वृत्तियां कहां गईं? वृत्तियों का लक्ष्य कहां गया? माया। सेवा का फल ये नहीं होता है। सेवा का फल जिसको प्रभु, जो सच्चे मन से सेवा करता है उसको भगवान बिक जाते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन सेवा होनी चाहिए। सेवा नहीं होती है। जैसी तेरी कोमरी वैसे तेरे गीत। जिस भाव से सेवा की गई, अपनी अहंता से, मान प्रतिष्ठा से, उसी हिसाब से भगवान देते हैं। क्या देते हैं? माया, मंदिर, स्त्री, चौथे जग व्यवहार। ये संतान को तब मिले जब कोपय करतार। जिसको हम लोग बहुत बड़ा भगवान की दया समझते हैं, ये ईश्वर का कोप है। माया मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, मंदिर मिल गया, यानी कि कोई मठ वठ से मतलब है, स्थानाधिपति बन गए, और स्त्री 10-5 चेली बन गई, माल टाल अपना लड़ुआ पूरी खवावे लग गई। जग व्यवहार, संसार में बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई। बोले ये सब ये संतन को तब मिले जब कोपय करतार। इसको ये ईश्वर का कोप है। ये बात समझ लेना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है इसको समझना। हर आदमी, जो आदमी आता है वो यही उल्टी बात करता रहता है। मैं अब क्या बताऊं, चाहे वो गृहस्थ है, विरक्त है, और इसका खंडन है, प्रमाण देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में कहा है 19वें अध्याय में, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम। ये बात सही है कि भगवान मन चाही वस्तु जो तुम चाहते हो, मान प्रतिष्ठा ये सब देते हैं, लेकिन नैवार्थ दो यत पुनरर्थिता यता। ये कोई भगवान का देना नहीं है। इसको भगवान का देना नहीं कहते हैं। हम लोग इसको समझते हैं बड़ी भगवान की दया भई है। ये भगवान की कृपा नहीं है। फिर स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छिताम इच्छा पिरानम निजपाद पल्लवम। 5वां स्कंद 19 अध्याय 27 श्लोक। बोले ये कोई देना नहीं है। देना तो ये है कि भगवान फिर कभी इच्छा ना आवे उसके मन में, अपने चरण को रख देते हैं उसके हृदय में। ये भगवान का सबसे बड़ा देना है। इसीलिए हम लोग जिसको कृपा समझते हैं वो कृपा नहीं है। यहां तक कहा है मुक्तिम ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। भगवान मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। अर्थ मिला, कामना पूर्ति भई, ये जितनी चीजें हैं ये भगवान की कृपा नहीं है। ये हम प्रमाण से बता रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई हमारी मन की कल्पना की बात है। सच्चे भक्त लोग अरे लेना तो क्या रहा, भगवान को फटकार देते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, हम लोग जिसको कृपा समझते हैं
उसको भगवान के भक्त लोग समझते हैं कि जहर है। एक उदाहरण देते हैं, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि हे प्रहलाद, वरम वृणीश्व, वरदान मांग लो, कुछ मांग लो हमसे। बहुत से वरदान के लोग दिए, तो देखो मनवंतर का राज्य ले लो, ब्रह्मांड का स्वामी बन जाओ, कुछ भी मांग लो। तो वो बोलते हैं कि महाराज, आपने परीक्षा के लिए बात कही है, अन्यथा आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। नान्यथा ते खिल गुरु घटेत। अरे करुणा जिसके हृदय में है वो ये सब भोग देगा, ये जहर देगा। आप तो करुणामय भगवान हैं और आप कहीं अपने भक्त को ये सब जहर देंगे? ये सब विषय, भोग, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, इसको इसके लिए तो दुनिया मर ही रही है। अरे कुत्ता है, वो भी अच्छा भोजन चाहता है। हर संसार में जीव अच्छा भोजन चाहता है। कुत्ता बिल्ली भी अच्छा भोजन चाहते हैं और वो भी अच्छा बिस्तर चाहता है। यहां हम लोग झाड़ देते हैं तो कुत्ता यहां तखत पर बैठता है। वो भी अच्छा बिस्तर, गद्दा, तकिया सब चाहते हैं। बिछा मिल जाएगा वहां बैठेगा। तो इन चीजों को मिलने का जो आदमी समझे बड़ी भगवान की कृपा है, तो कितना बड़ा मूड है। प्रहलाद जी कहते हैं करुणात्मनः, करुणाशाली भगवान ये बातें भक्त को दे, ये समझ नहीं और यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्य स वै वणिक। और जो सेवक, क्या बढ़िया बात कही है, जो सेवक इनको कृपा समझता है, आशा करता है, वो बनिया है, वो भगवान का दास नहीं है। वो भगवान का दास नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, वो केवल बनिया मात्र है। जो इन बातों को भगवान से चाहता है और इन बातों में भगवान की कृपा समझता है, धन है, भोग है, स्त्री पुत्र आदि हैं, बोले वो दास नहीं है। अब देखो, इन सब बातों से पता लगाना चाहिए कि हम दास हैं कि नहीं हैं। आशासानो न वै भृत्य स्वामिनी आशिष्यात्मना। जो दास है सच्चा, वो इन कामनाओं को नहीं सोचता है, और जो देता है वो स्वामी स्वामी नहीं है। लो भगवान को भी फटकार दिया। न स्वामी भृत्यता स्वाम्य मिच्छन योराति चाचा। ऐसा स्वामी किस काम का, ऐसा भगवान किस काम का, जो भक्त को भोग दे दे, ले तू भोग भोग और हमको भूल जा। कैसा विचित्र होता है भक्तों का सिद्धांत। कितने कट्टर होते हैं, कितने सच्चे होते हैं, कितने खरे होते हैं, धनाधन। इसको कहते हैं भक्त। अहम तो कामस्पद भक्ता, मैं तुम्हारा कामना रहित दास हूं। और अगर आप देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो, कामानाम हृदय संरोहम। हमारे हृदय में कभी कामना कोई पैदा मत हो, बस आप ये दे दो। इसको कहते हैं भक्त। इन सब चीजों में देखो भाई, वासना दो प्रकार की होती है, समझो। हम भी कथा कह रहे हैं निष्कामता की। भक्तदास का लक्षण क्या, कुछ नहीं चाहे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे अंदर वासना नहीं है।
वासना के दो भेद होते हैं, एक स्थूल वासना, एक सूक्ष्म वासना। ये बड़े ध्यान से समझने की चीज है, अपने पोल पट्टी। स्थूल वासना तो समझ में आ जाती है, जैसे हमारे मन में लड्डू खाने की इच्छा उठी तो अरे भाई हमारा मन लड्डू करता है, ये स्थूल वासना है। सूक्ष्म वासना बहुत नीचे दबी है, जो पता ही नहीं पड़ता है, और वो किस समय भड़क उठेगी उसका पता नहीं। जैसे कोई बहुत नीचे आग दबी हुई चिंगारी और ऊपर बहुत बड़ी राख है, लेकिन है चिंगारी दबी हुई, कब उखड़ेगी पता नहीं, उसको सूक्ष्म वासना कहते हैं। तो सूक्ष्म वासना सबके मन में है। वो क्या है? वो बिना भगवान के दर्शन किए नहीं जाएगी। भगवान ने स्वयं कहा दूसरे अध्याय में 69वें श्लोक में कहते हैं कि भाई भोजन नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से विषय वगैरह ऊपर से चले गए हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, लेकिन रसवर्जम जो रस है उसका बीज है, वो परम दृष्टवा परमात्मा के दर्शन के बाद जाएगा। उसके पहले सूक्ष्म वासना सबकी दबी रहती है। मान की वासना, अपमान की वासना, अहंता की वासना, बड़ाई की वासना हर आदमी के मन में है। अब देख लो, आपको कोई गाली देगा आपको बुरा लगेगा, कोई तारीफ करेगा आपको प्रसन्नता होगी। अभी क्या है? ये अहंता की वासना भीतर बैठी हुई है, उसको हम तुम समझ नहीं सकते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर आप हमको देना चाहते हो तो ये दे दो कि हमारे मन में कभी वासना को उत्थान न होए, यानी सूक्ष्म वासनाएं जल जाएं। ये दो आप अगर देना चाहते हो तो। इसीलिए जो हम प्रसंग सुना रहे थे कि गोसाई जी ने कानी कौड़ी दिया तानसेन जी को, तो उसका कारण था यद्यपि वो पद गाते थे और पद में भी गवैया लोग कृष्ण लीला गाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म वासना है कि हम इस राजा को खुश करें, इसीलिए उस कला का कोई मूल्य नहीं है। तानसेन जी को समझ में आ गई बात कि बात तो सही है, चाहे कितनी बड़ी कला है, लेकिन है तो राजा के लिए। अरे आज गवैया वही गाएगा, बड़े बड़े गवैयाओं को बैठा दो अकेले में, एक आदमी सुनने वाला हो तो नहीं गाएंगे। जब देखेंगे 1000 आदमी बैठा हुआ है तब अपने आप उमंग बढ़ती है उनको। अकेले में क्या सुनाएंगे? अकेले में खाली भगवान है, न वो जोश आएगा न कुछ आएगा। अच्छे अच्छे नृत्यकार देखते हैं, 10,000 आदमी की भीड़ है, तब देखो कैसे उनके पांव चलते हैं, थिरकते हैं। अकेले में तो मीरा नाचती थी, जहां कोई देखने वाला नहीं, झाड़ झूपड़े में, जहां खाली गिरधरलाल देखते थे। तो इसीलिए ये जो गान है, तानसेन जी ने फिर कहा कि महाराज हमने सुना है नंददास जी बहुत अच्छा गाते हैं। बोले अच्छा। आज्ञा किया नंददास जी, उठे, तानपुरा लिया। वो जो कुछ गाया उन्होंने अलौकिक था, और तानसेन जी मस्तक झुका करके चले गए। तो वास्तव में संगीत तो ये है। तो उसी तरह से गोपियों का जो गीत था, गोपी गीत, वो यद्यप रोते रोते गाया, लेकिन उसमें सुस्वरता थी यही कि एकमात्र अनन्यता कृष्ण के लिए थी।
गाना इसलिए, ये भी हमने कल बताया था, गाना इसलिए आवश्यक है कि एक नियम है भक्ति शास्त्र में या रस शास्त्र में। कृष्ण रूठ गए हैं, चले गए हैं। रूठ क्यों गए थे? मान का भाव देख के। एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मना आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत् सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्त्वैवान्तरधीयत। भगवान ने देखा इनको मान है तो चले गए। कन्हैया जी रूठ गए तो गोपियां जानती हैं रूठे हुए को कैसे मनाया जाता है। खाली रोने से कुछ नहीं होता है। ऐसा रो कि वो अपने प्रेमास्पद के रिझाने का एक साधन बन जाए। यानी रूठे हुए प्रेमी को मनाना है तो उस मनाने के लिए गीत आवश्यक है। किसी को कैसे रिझाया जाता है? गा के, बजा के, रिझा करके, नाच करके, अभिनय करके। वो सब को सब गोपियों ने किया, और किया नहीं वो तो अपने आप प्रेम ने करा लिया। ये देखो, ये भक्ति शास्त्र का मर्म है। हम भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं? हम भगवान को गान करके खुश कर सकते हैं। ये रस शास्त्र का और भागवत शास्त्र का नियम है। ये सब लोग जानते हैं कि भगवान ने कहा ना हम वसामी वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां हमारे भक्त गाते हैं मैं वहां रहता हूं। यही बात देखो, जाने कितनी जगह बात कही गई। जिस समय ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट होते हैं, तीसरे स्कंद 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं 15वें श्लोक में, अरे भाई इससे बड़ा साधन कुछ नहीं जो हम लोग कृष्ण को गाते हैं। ये साधन देखने में तो लगता है कुछ नहीं है, बैठे बैठे गा रहे हैं, और साधन कठोर हैं, निराहार व्रत कर रहे हैं, निर्जल व्रत कर रहे हैं, और साधनों में परिश्रम है, इसमें तो बड़ा आनंद है। लेकिन ये है सबसे श्रेष्ठ साधन। और सरकार को रिझाने का, अपने प्रभु को रिझाने का सर्वसुलभ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वनिश्रेष्कर कल्याणकारी साधन यही है। कोई कहता है हम भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। बोले अरे तुम भगवान की पूजा क्या कर सकते हो? भगवान की पूजा तुम क्या कर सकते हो? अरे तुमने मान लो, कोई कहता नहीं हमको बड़ा मंत्र याद है, हम बड़े विधान से करते हैं। बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा, सब काट दिया। न तुम पूजा कर सकते हो, न तप, न जोग, न यज्ञ, कुछ नहीं। केवल करना है तो भगवान को गाओ। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। गाओ, इससे अधिक कुछ साधन है ही नहीं है।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने यद्यपि स्वरूप सेवा भक्ति का प्रधान अंग है, 64 अंगों में 5 मुख्य अंग हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु में स्वरूप सेवा, विग्रह सेवा को भी प्रधान माना। लेकिन फिर भी उन्होंने गान संकीर्तन को प्रधानता क्यों दिया? वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि वस्तुतः जीव सेवा एक कठिन वस्तु है। सेवा में विधि या विधान या रुचि ये सब जीव कर नहीं पाता। गान सहज है जहां कोई नियम नहीं है, भगवान का नाम गान कर रहे हैं, कोई नियम नहीं है, न दिन का है, न रात का है, न स्थान का है, न पवित्रता का, न अपवित्रता का, न जाति का, न किसी धर्म का, कोई भी गा सकता है। क्यों? कोई वहां नियम नहीं रखा। नामना मकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। कोई नियम ही नहीं है नाम गान में, गाते जाओ, और इससे अधिक श्रेष्ठ साधन ही कुछ नहीं है। इसीलिए गोपियों ने गीत चुना, गाना चाहिए। गान के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा था, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतम तमजम प्रपद्ये। ये सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी ने कहा 3:9-15 में कि यदि तुम भगवान के गुणों को, भगवान के कर्म ने लीलाओं को गाते हो, देखो भगवान ने इसीलिए ऐसी मीठी लीला किया। बहुत से लोग समझ नहीं पाते। जैसे हम गा रहे हैं, मान लो माखन चोरी करबो सीखो री कन्हैया तेरो लाला, तो ये सुनने में ऐसा लगता है, एक परिहास से लगता है, हम लोग हंसते भी हैं। ऊंचो छीको हाथ नावे ग्वाल पे ग्वाल चढ़ावे री, और जब ऊंच छीको हाथ ना आओ तो डंडा मार गिरावे री। इन कर्म को सुन करके बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। लेकिन बात है, जो जानकार हैं, जो निष्ठावान हैं, वे बड़े प्रसन्न होते हैं। और कि क्या चलाई, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे प्रभु पद नहीं करहि रति तिनके ही अपाशान। जीवन मुक्त, बताओ जो मुक्त हो गए उनको क्या जरूरत है? ब्रह्म पर जो ब्रह्मानंद में लीन हैं, वे भी भगवान की लीलाओं को, माखन चोरी लीला है जैसे सुखदेव जी हैं, रास है, नाच रहे हैं कन्हैया जी, घुंघरू बज रहे हैं, किसी की चोटी पकड़ रहे हैं, किसी का अंचल खींच रहे हैं, इसको गा रहे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पद चरित्र सुनहि तज ध्यान, और उस ब्रह्मानंद की ध्यान की समाधि को छोड़ करके आते हैं। कैलाश से महादेव जी आते हैं और यहां ब्रज में भगवान की लीलाओं में यशोदा के द्वार पर पहुंचते हैं। कभी गोपी बनते हैं, राह से पहुंचते हैं, कहीं ग्वाल लीलाओं में शिव जी पहुंचते हैं स्थान स्थान पर। तो बताओ, इन लीलाओं का गान गोपियों ने स्वयं किया। ये जो धन्य हैं जो नित्य गाते हैं,
बिना भगवान की कृपा के ऐसा संभव नहीं है। स्वयं गोपियों ने माखन चोरी लीला गाई। जब श्री कृष्ण चले गए तो गा रही हैं और अभिनय कर रही हैं, जानती कि कृष्ण से मिलने का यही उपाय है। बद्धान्यया सृजा काचित तन्वी तत्र उलूखले भीता सुदृक्। अब देखो गोपियों ने ये साधन किया, ये कैसा बढ़िया साधन है। श्री कृष्ण को बांध दिया यशोदा ने। क्यों बांध दिया था? माट मटका फोड़ दिए। कन्हैया सो के उठे, भूख लगी। यशोदा मैया दही चला रही, बोले लाला देख रुक जा, सदलौनी अब आ रही है, निकल रही है। वैसे कल की लौनी रखी है वहां, उतार ले खा ले। श्याम सुंदर रोने लग गए, छोटे से तो थे ही। सदलौनी लौंगो वे बोली यशोदा मैया के सद तो लाला देर में है, अभी निकरवे में। तो श्याम सुंदर रोने लग गए। मैया ने उनको गोद में उठाया यशोदा रानी ने, क्योंकि बालक जब रूठ जाता है तब बालक को मां गोद में लेकर के दूध पिलाती है। सबसे बड़ी मिठाई है, ये सबसे बड़ा प्यार है। बालक को रोते हुए बालक को मां क्या करती है, गोद में उठा लेती है और स्तन पान कराने लग जाती है। बालक चुप हो जाता है। ये सबसे बड़ा अस्त्र है माता के पास। यशोदा रानी ने भी यही काम किया और जो श्री कृष्ण रो रहे थे, कन्हैया को गोद में भर के उठा लिया, स्तन पान कराने लग गई। इतने में एक कोई आई थी नंद भवन में कृष्ण की छवि देखने के लिए, और वो जैसे ही आई तो रास्ते में वो दूध उफन रहा था। बोली अरे यशोदा। वो बोली अरे कहाँ है, हल्ला मचा रही है। अरे दूध उफन रहे है मैया। तो श्याम सुंदर को गोदी से झट उतार करके मैया दौड़ी और जब दौड़ करके बाहर गई, क्योंकि दूध जलना अपने बेटे की आयु की एक कहावत हानिकारक वस्तु है। तो दूध ऐसा प्यारा नहीं था, लेकिन पुत्री की आयु, अब वो बालक तो बालक ही है। बालक को बड़ा गुस्सा आया, हमें तो जो हमको उतार गई गोद से दूध के पीछे। और उतने में मधुमंगल लाल आए उधर से, झांक रहे थे, दादा भैया कन्हैया, अरे मधुमंगल आजा, कहाँ रहे। अब दोनों बालक बात कर रहे हैं, कछु नहीं। बोले रिश्यार है तू तो कन्हैया कछु। अरे बोले रिश्यावे की बात है, मैंने मैया से पूछी कि मैं प्यारो हूं कि मोते ज्यादा कोई चीज और दुनिया में, तो बोली तोते ज्यादा तो कोई प्यारो नहीं दुनिया में। और मोह उतार करके और दूध उतार के चली गई। तो मैं प्यारो कि दूध? मधुमंगल बोलो हाँ लाला बात तो ठीक कह रहे हो, तू काहे को प्यारो है? क्योंकि बालकपन का मतलब है कि जो बालक तो मूर्ख होता ही है। मधुमंगल जैसे महामंत्री मिल गए, महामूर्ख राज भोजन भट्ट बोले लाला हाँ भैया तू प्यारो ना है, ये जो बात सांची कह रहा है। तो आप कन्हैया को और गुस्सा आई, लगी में लगी लग गई। बोले अच्छा
तो फिर मैं कहा करूं, तो भाई कछु कर तू। बोले मैं सब माट मट्टा फोड़ दूं, ये दूध दही रखे, मैया को ज्यादा प्यारे लगे, हम तू ज्यादा। बोले भाई लाला एक काम कर, मैं चलो जाऊं जब तू फोड़। फोड़ जरूर दे। मधुमंगल बोले लाला फोड़ जरूर दे, क्योंकि तोते ज्यादा ही प्यारे सारे कैसे हो जाएंगे, लेकिन मैं जो चलो जाऊं तब तू फोड़ियो। तो कन्हैया जी बोलेगी जा सारे, तू तो बड़ो डरपोक है, तो ऐसे ही तू हमारे साथ चले को चोरी करे। अच्छा तो ले भाई, तू जय नाराज मत हो, रिसिया मत, मैं बैठ जाऊंगा भाई। अब वो लोला उठा करके तमाम धड़ 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 जितने माट मटका फोड़ दिए। अरे बने के देखे कहा रहो, हाँ गोर की गोर फूट रही है। मधुमंगल ने देखे तो धार आ रही है दूध की और दही की, माखन की, वो लक्कड़ो जमीन में मोड़ो दे करके पीवे। बोले कि तो अच्छो मौको लग गयो। जब तक यशोदा मैया आई और जमीन में लुढ़क करके ऐसे पी रहे हो, उनने क्या पता कि यहाँ कौन है, तो पांव लगे और मधुमंगल पर, तो वो मुश्किल से बची। अरे कौन है नहीं पूछे, अरे ये कहा कर रहा है। अब देखें तो मोड़ो सन रहे, बोले कहा कर रहे। बोले मैया कोई बिल्ली बिल्ली फूट गई, सब तुम्हारे सामान धार यहाँ बहते आ रहे, हमने कही चलो बामन हूं मैं, पी लो तो तेरे पुण्य तो लगेगा। मैंने कुछ बोले अच्छा अच्छा। बोले फोड़े कौन नहीं, बिल्ली थोड़ी फोड़ेगी। जब तक श्याम सुंदर को पकड़ के लाई, बता कौन ने फोड़े। अब मधुमंगल उधर देखे कन्हैया जी की ओर, तो मना करें, चुप बताइयो मत सारे। फिर मैया ने हाथ मधुमंगल के बोले बता कौन ने फोड़े, बता रहे अभी तो तेरे गति बनाऊ मैं। अब मधुमंगल बेचारो कांपे, बोले मैया बात है फूट गए। अरे फिर दो तुम्हें बामन कहीं को फूट गए थोड़ी पूछने कौन ने फोड़े। अच्छा बताओ बताओ, फिर बोले अब फूट गए। अरे फिर मैया ने दबाया, बोले बता, बोले अरे याने फोड़े कन्हैया ने। बोले याने फोड़े, बोले हाँ। ले करके बांध दियो, और जब बांध दियो सांटी ले करके डरवा रही हैं, तो कृष्ण डर के कारण आंख ऊपर नहीं उठा रहे हैं, उठावे तो ऐसे आंख छप 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 डर के मारे। तो गोपी लीला गा रही है, बद्धान्यया, बोले काचित तत्र लूखले बद्धान्यया सृजा काचित। अब यह लीला को गोपियां गा रही हैं जब श्री कृष्ण छिप गए हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। देखो ये है प्रमाण कि भगवान की लीला तुम गाओगे तो निश्चय प्रभु के पास पहुंचोगे। बद्धान्यया सृजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले भीता सुदृक्विधायास्यम भेजे भीति विडंबनम। और वही अभिनय कर रही है, नाच रही है, कैसे कन्हैया जी से डर जाएं। भेजे और माला से अपने पांव बांध रही है, वहां रस्सी तो है नहीं। बद्धान्यया सृजा काचित् तन्वी, और उलूखल में वहीं पेड़ में अपने को बांध दियो। ये ठाकुर को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। ये गोपी गीत जो गोपी कर रही हैं, ये करके दिखाओ कि देखो ये कृष्ण को प्रसन्न प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। साधारण लोग समझ नहीं पाते, हमारे पास रहने वाले कितने लोग नहीं समझ पाते कि ये गान, ये अभिनय एक सबसे बड़ा साधन है। बांध करके अपने आप को माला से उलूखल में और भीता भय का अभिनय कर रही है, वही सुदृढ़ आंख ऐसे खोल नहीं पा रही है डर के कारण।
और पिधायास्यम, भय के कारण कृष्ण ने पीतांबर से मुंह ढक लियो। जब मैया आंख निकाल रही, क्यों रे, तो झट कृष्ण ने पीतांबर से मुंह ढक लियो कि मैया की आंख न दिखाई पड़े, मैया रिसिया रही है। तो गोपी भी यही अभिनय कर रही है, भीता सुदृग पिधायास्यम, अपने अंचल से लेकर के अपने मुख को ऐसे ढक रही है कि ऐसे ही कृष्ण ने पीतांबर से मुंह ढके हो। भेजे भीति विडंबन। तो यही बात यहां कह रहे हैं ब्रह्मा जी की, देखो यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानी, जिन भगवान के गुण कर्म की लीला का अनुकरण करना या गाना, नामान ये सुविगमे विवशा गृणंती, जो विवश होकर के भी भगवान के नाम को ग्रहण करें, लीला को सोचें प्राण पयान के समय में, वो तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा, अनंत जन्मन के पापन को एक क्षण में जला करके, खाक करके, संयान्त्यपावृतमृतम, निरावरण ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। ये प्रतिज्ञा है, निरावरण ब्रह्म की प्राप्ति। संयान्त्यपावृतमृतम, ऋतम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की तमजम प्रपद्ये, निश्चित रूप से भगवान के अवतार लीला गुण कर्मों की प्राप्ति से भगवान की निरावरण प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मा जी ने 15वें श्लोक में जो बात कही, 9वें अध्याय में 30वें स्कंद में, ये एक सिद्धांत है। गोपी ने करके दिखाओ कि देखो हमने ये गीत गाए कृष्ण के, कृष्ण सामने आ गए। तो गोपी गीत को ये रहस्य है कि तुम गाओगे श्री कृष्ण को, उनकी लीलाओं को तुरंत श्री कृष्ण आ जाएंगे। सर्वोत्तम मार्ग यही है। नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमावतुभ्य, ये ब्राह्मणागाम अवधूत लिंगा चरन्ति तेभ्य शिवमस्तु नाज्ञाम्।